जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 लिखा हो, तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति स्त्री, रोजगार, पिता, राज्य स्थान का स्वामी होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हो, तो यहाँ मिथुन का गुरु केंद्र में देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो शरीर में प्रभाव रहेगा और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी स्त्री स्थान को धनु राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री स्थान में सुंदरता, योग्यता, प्रतिभा और गौरव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में देह के सुंदर सहयोग से बड़ी उत्तम सफलता प्राप्त करेगा और अपने अंदर बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का उत्तम लाभ प्राप्त करेगा और राज और समाज के कामों में मान प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता और प्रभाव पाएगा और 5वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से संतान भवन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति से सहायता प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में उन्नति, वाणी में कुशलता तथा योग्यता प्राप्त करेगा और 9वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा, किंतु भाग्यवान माना जाएगा और धर्म के स्थान में कुछ अरुचिकर रूप से धर्म का पालन करेगा और बड़प्पन का रहन सहन रखकर इज्जत पाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठे हो, तो यहाँ कर्क का गुरु धन भवन में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो धन संग्रह शक्ति का बड़ा गौरव प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है। इसलिए स्त्री पक्ष के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और कुटुंब की शक्ति का सुंदर योग पाएगा तथा 9वीं दृष्टि में स्वयं अपने 10वें पिता स्थान मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की उन्नति प्राप्त करेगा और कारोबार से धन की खूब वृद्धि करेगा तथा राज समाज में मान, इज्जत और लाभ प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु स्थान में इज्जत और प्रभाव की शक्ति से विजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और मामा के पक्ष में सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से अष्टम आयु एवं पुरातत्व स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति अनुभव करेगा तथा पुरातत्व की कुछ कमी बनी रहेगी। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ सिंह का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बैठा है, तो भाई बहन की शक्ति प्रदान होगी तथा पराक्रम की खूब वृद्धि और सफलता प्राप्त करेगा और भारी हिम्मत वाला बनेगा और 5वीं दृष्टि से स्वयं अपनी राशि में स्त्री स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए अपने स्थान की वृद्धि करेगा, अर्थात स्त्री की महान सुंदर और सुयोग्य शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर बड़ी भारी प्रभाव एवं जागृति रखेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को
मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए रोजगार और पुरुषार्थ के योग से धन का लाभ खूब शानदार करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य में तर्क शक्ति से काम करेगा तथा भाग्य के मुकाबले में पुरुषार्थ और कर्म को बड़ा मानेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का गुरु चौथे केंद्र में माता के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो माता की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और मकान आदि रहने के स्थान में सुंदर शक्ति और प्रभाव रखेगा तथा सुख के अच्छे साधन प्राप्त रहेंगे। और 7वीं दृष्टि से मीन राशि में स्वयं अपने क्षेत्र राज्य स्थान को देख रहा है। इसलिए राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की सहायता शक्ति पाएगा। और 5वीं नीच दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख रहा है। इसलिए जीवन में बहुत प्रकार की असुविधा और अशांति अनुभव करेगा तथा पुरातत्व की हानि प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए खर्च अधिक होने के कारणों से कुछ असुविधा प्रतीत होगी और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ नीरसता युक्त प्राप्त रहेगा, किंतु फिर भी खर्च खूब करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष संबंध रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का गुरु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है, तो संतान और स्त्री के पक्ष में कुछ नीरसताई से सहायक शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में प्रभाव तथा योग्यता प्राप्त करेगा और वाणी की कुशलता से कारोबार तथा राज समाज में मान और सफलता प्राप्त करेगा तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य में कुछ त्रुटि युक्त सफलता प्राप्त करेगा और धर्म का कुछ मतभेद सहित पालन करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए धन लाभ का विशेष ध्यान रखते हुए बुद्धि की कुशलता से लाभ खूब प्राप्त करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए देह में बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा सुंदरता और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ा चतुर बुद्धिमान दूरदर्शी बनेगा और अपनी विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा तथा वाणी में शक्ति प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का गुरु 6ठे शत्रु स्थान में मंगल की राशि में बैठा है, तो स्त्री स्थान में कुछ विरोध की भावना या कुछ मतभेद और रोग के सहित स्त्री का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान में कुछ विरोध या वैमनस्यता के सहित शक्ति प्राप्त करेगा और शत्रु स्थान में अपने कर्म बल के प्रभाव से विजय प्राप्त करेगा तथा 5वीं दृष्टि से अपने क्षेत्र राज्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि को देख रहा है। इसलिए परिश्रम के योग से प्रभावशाली कर्म के द्वारा उन्नति करेगा और राज समाज में सम्मान प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ नीरसता के योग से खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में मान और रोजगार का लाभ उठावेगा। और 9वीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में
धन भवन को देख रहा है, इसलिए परिश्रमी रोजगार के मार्ग से धन की वृद्धि करेगा और कुटुंब की शक्ति प्राप्त करेगा और भलमनसाहत के प्रभावशाली कर्म से खूब परिश्रम करेगा तथा परिश्रम और प्रभाव के योग से बड़ी उन्नति करेगा तथा झगड़े झंझट युक्त परेशानी के कर्म से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का गुरु 7वें केंद्र में स्त्री स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ा भारी प्रभाव, सुंदरता और गौरव प्राप्त करेगा और गृहस्थ में बड़ा वैभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में महानता पाएगा और पिता एवं राज्य स्थान के संबंध से रोजगार के पक्ष में सफलता और सहायता प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि प्राप्त करने का बड़ा भारी ध्यान रखेगा और रोजगार व्यापार के मार्ग से धन का खूब लाभ मान प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और मान प्राप्त करेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति और सहायता प्राप्त करेगा और पराक्रम के कार्यों में बड़ी भारी प्रवीणता रखेगा और अपने स्वाभिमान वृद्धि करने का सदैव ध्यान रखकर दैनिक कार्य करता रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का गुरु 8वें मृत्यु स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की मकर राशि में बैठा है, तो स्त्री और पिता के स्थान में कष्ट का अनुभव करेगा तथा रोजगार और कारोबार के मार्ग में महान कठिनाइयों से काम करेगा तथा दूसरे स्थानों के संबंध से और कुछ कष्ट तथा कुछ कपट के योग से गृहस्थ का कार्य संचालन करेगा तथा उदर और मूत्रेंद्रिय में कुछ विकार पाएगा तथा 5वीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की अधिकता के स्थान में कुछ नीरसता प्राप्त रहेगी और 7वीं उच्च दृष्टि से धन भवन को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि का विशेष ध्यान और अधिक प्रयत्न करेगा और 9वीं दृष्टि से सुख भवन को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के साधन और मकान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान और प्रभाव की कमी प्राप्त करेगा तथा कुछ अनुचित मार्ग का अभ्यायी बनेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का गुरु 9म त्रिकोण में भाग्य स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो कुछ अरुचिकर रूप से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा और कर्म धर्म के स्थान में कुछ नीरस मार्ग के द्वारा सफलता पाएगा तथा स्त्री और पिता स्थान के संबंध में कुछ अरुचिकर रूप से भाग्य वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा और रोजगार व्यापार तथा राज समाज के मार्ग में कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान सम्मान सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है,
इसलिए भाई बहन की शक्ति का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की सफलता पाएगा तथा 9वीं दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सफलता मिलेगी और विद्या बुद्धि के स्थान में कार्य कुशलता और योग्यता बढ़ेगी। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का गुरु 10वें केंद्र में पिता स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है। तो पिता स्थान में महानता और प्रभाव पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज से मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा लौकिक कार्यों में बड़ी भारी कार्य कुशलता व सफलता पाएगा। और 5वीं उच्च दृष्टि से धन भवन को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए धन की संग्रह शक्ति का बड़ा उत्तम सुख प्राप्त करेगा और कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति मिलेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से सुख भवन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए माता और मकान आदि का सुंदर सुख प्राप्त करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा तथा मामा के पक्ष में सहायता और मान पाएगा। और राज्य स्थान पर स्वक्षेत्र में बैठकर धन भवन को एवं शत्रु भवन को पूर्ण रूप से देखने के कारण से बड़ा धनवान और प्रभावशाली वैभव युक्त भाग्यवान बनेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का गुरु 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है। तो कारोबार व्यापार तथा पिता स्थान के संबंध से खूब लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में संतान घर को देख रहा है। इसलिए कुछ थोड़ी सी नीरसताई से संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में उत्तम व्यवहारिक बुद्धि की योग्यता से सफलता प्राप्त करेगा तथा 9वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में अपने स्वक्षेत्र स्त्री स्थान को देख रहा है। इसलिए स्त्री स्थान का विशेष लाभ और सुंदरता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ा लाभ और विशेष आमदनी का योग प्राप्त करेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान को मित्र सूर्य की राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन का उत्तम सुख प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की विशेष बुद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहुबल के कार्यों में से मान सम्मान और सफलता तथा धन लाभ प्राप्त करेगा। और राज्येश होकर लाभ स्थान में बैठने से बड़ी शानदारी के साथ आमदनी की विशेष सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का गुरु 12वें खर्च स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है। तो खर्च की अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी प्रतीत होगी और बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध से कुछ मान और रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री और पिता के सुख संबंधों में कमजोरी प्राप्त होगी और रोजगार व्यापार के स्थान में कुछ हानि तथा कमजोरी अनुभव होगी तथा 5वीं मित्र दृष्टि से चौथे सुख भवन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए घरेलू सुख मकान आदि रहने के स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से
शत्रु स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा नौवीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा उदर में कुछ विकार पाएगा और खर्चा अधिक रहने की मजबूरी बनी रहेगी तथा आयु के स्थान में कभी कभी विशेष खतरा प्राप्त करेगा और अपने मान सम्मान में कमजोरी अनुभव करेगा। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का फलादेश आप 12 भावों में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।